हम आ रहे हैं आपके शहर में, आपके बीच, आपकी आवाज बनने, क्योंकि रोहिलखंड समाचार लाया है आपकी आवाज बनने के लिए एक ऐसा कार्यक्रम कि आपका शहर, आपका वार्ड किसके तरह है, क्या सफाई व्यवस्था है, क्या पक्की नालियां हैं, क्या पक्की सड़कें हैं, क्या किया है आपके मेंबर ने काम, क्या नगर पालिका अध्यक्ष ने। हम दिखाएंगे अपने कैमरे में कैद हर वो तस्वीर जो आप तक पहुंचेगी। जी हाँ, इसीलिए रोहिलखंड समाचार लाया है कार्यक्रम आपका शहर, आपका वार्ड। इस बार किसके सिर सजेगा ताज। इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के तहत काम कर रही है, ऐसी कुछ जानकारियां लेने के लिए कुछ सवाल होंगे, उनसे तीखे तर्क होंगे कि आखिरकार भाजपा क्या चाहती है निकाय चुनाव में, कैसे जनता के बीच में जाएगी। इन्हीं सब मामलों पर लेकर के लिए हमारे साथ हैं क्षेत्रीय से संयोजक निकाय प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी प्रमोद आहूजा जी। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रवि जी। प्रमोद जी, इस समय जो कंडीशन है, आप लोगों ने जो निकाय चुनाव की तैयारियां कर रखी हैं, उस पर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का जो पेच फंसा है, उस पर क्या कहेंगे? हाई कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होगा, जो भी होगा उसका हम स्वागत करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आजकल मैं समझता हूँ कि आज जैसे डेट भी है, 24 तारीख है और आज डेट भी है, तो संभवतः कि अगर कोई रिजल्ट आ जाता है तो भाजपा की रणनीति क्या बदलेगी? भाजपा की रणनीति कुछ नहीं बदलेगी, क्योंकि भाजपा जो है ना, हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है 365 दिन। मतलब ये आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार रहती है? बिल्कुल तैयार है। तभी बीच बीच में उपचुनाव कराते रहते हैं। उपचुनाव तो रामपुर में होते हैं, प्रदेश में कहीं नहीं होते हैं। वो भी किसी व्यक्ति विशेष की वजह से उपचुनाव होते हैं रामपुर में। अब शायद संभव ऐसा नहीं होगा। आज आपने कहा कि उपचुनाव किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो नहीं बता रहे ना? हाँ, नाम तो आप जानते हैं सब। पूरी दुनिया रामपुर जानती है। मैं की तो राजनीति भाजपा वालों के मुंह से सुनना चाहता हूँ। मोहम्मद आदम खान साहब हैं, उनकी वजह से चुनाव होते हैं बार बार। हाँ। तो भाजपा ने एक ऐसा विधायक दे दिया, मुझे लगता है कि अब शायद उनकी वापसी बहुत कम होगी, जो जिनकी वजह से आप कह रहे हैं कि चुनाव होते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अगला चुनाव लड़ पाएंगे। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा लगता है कि जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार की केंद्र में जो नीतियां हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के जो कार्य हैं, वो कार्य डेवलप होंगे 4.5 साल में। इसलिए हम नहीं समझते कि उनकी दोबारा वापसी होगी। हमारे विधायक दोबारा फिर जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनेगी, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। फिलहाल निकाय चुनाव को लेकर के जो समीकरण बने हैं, जहाँ पहले जनरल प्रत्याशी आपका होता था, वहाँ कहीं एससी हो गया, कहीं ओबीसी हो गया, तो एक तो समीकरण तो बिगड़ा है ना? नहीं, समीकरण नहीं बिगड़ा। भाजपा का समीकरण नहीं बिगड़ा, प्रत्याशी का समीकरण बिगड़ सकता है। भाजपा का समीकरण नहीं बिगड़ा, क्योंकि वहाँ भी कमल का फूल है, दूसरे वार्ड में भी कमल का फूल ही रहेगा। मतलब ये कि चाहे प्यार से मिले या वैसे नहीं मिलेगा टिकट तो ऐसा ना, वहाँ दूसरा कैंडिडेट लाएंगे फिर हम। मतलब कुल मिला के कमल का फूल चुनाव चिन्ह रहेगा। बिल्कुल, वो तो होना ही है, भाजपा का चिन्ह है। हाँ हाँ। नहीं, प्रत्याशी बदल जाएगा। प्रत्याशी बदला ही जाएगा ना। तो वो जो प्रत्याशी तैयारी कर रहा है काफी समय से, उसको आप कैसे एडजस्ट करेंगे? जो प्रत्याशी वार्ड नंबर जैसे मान लीजिए कि हमारा वार्ड नंबर 3 है, ये एससी हो गया, ठीक है, तो यहाँ पहले से हमारा सभासद है ऑलरेडी। मान लीजिए कि एससी है हो गया, वो जनरल कैंडिडेट होता, तो फिर क्या होता? तो हम वार्ड चेंज करेंगे उसका। अच्छा, वार्ड चेंज करेंगे। हाँ। अच्छा प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे समीकरण है, भाजपा टिकट का मानक क्या मानती है? बहुत पुराना कार्यकर्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी ने कहा था, एक बयान दिया था उन्होंने, कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं, पहले उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। या बरसाती मेंढकों को चुनेंगे? नहीं, बाहर से आए लोग पहले मेहनत करेंगे हमारी पार्टी में, उसके बाद उन्हें टिकट दिया जाएगा। उनको तो सपने तो बहुत दिखाए आप लोगों ने। देखो, राजनीति है, राजनीति में सपने तो दिखाने ही पड़ते हैं। अभी आपके एक प्रत्याशी हैं भाजपा से, नगर पालिका के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं,
उन्होंने रुएलखंड समाचार के बैनर पर यह कह दिया कि जो बाहरी लोग हैं वो बरसाती मेंढक हैं। आप कितना सहमत हैं उनकी बात से? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। उसका कारण यह है कि 2014 में हमारी सरकार बनी और 2017 में बनी। कांशी लोग होते हैं, उनसे ये हर आदमी उम्मीद रखता है कि मैं मेंबर बनूंगा, मैं चेयरमैन बनूंगा, मैं विधायक बनूंगा। ये दल जो है महत्वाकांक्षी लोगों का राजनीतिक दल होता है। तो क्या आप उनको भी मैसेज दे रहे हैं जिन्होंने मेंढक कहा था? अब देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप तो निकाय प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं हाँ हाँ। और वो चेयरमैन का टिकट मांग रहे हैं। ये पार्टी हाईकमान तय करेगा कि टिकट किसको होगा, किसको नहीं होगा। हमारे यहाँ से सिर्फ उनका नाम और उनकी जो पार्टी में कार्य है वो यहाँ से जाता है। अभी आपने एक बात कही कि भाजपा उनको टिकट देगी, जो माननीय आपके अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा जो पुराना कार्यकर्ता हो। पुराना कार्यकर्ता। तो मैं जो मेंढक कह रहे हैं वो भी मेंढक ही हो सकते हैं आपकी भाषा में? देखो रवि जी, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मतलब अच्छा आप पैनल में हैं, आप सह संयोजक भी हैं। भारत भूषण गुप्ता पुराने हैं या तनवीर? देखिए, भारत जी भी बाहर से आए थे, मैं पुराने की बात कर रहा हूँ। ठीक है नहीं? हाँ। और तनवीर जी भी बाहर से आए हैं। दोनों मेंढक हैं? और दोनों हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। दोनों बरसाती मेंढक? दोनों पार्टी के नेता हैं हमारे, क्योंकि अब नेता हैं वो। अब उन्होंने नेता हैं। काफी टाइम दिया हमारी पार्टी को, बहुत मेहनत करी दोनों लोगों ने और खूब समय दिया, पार्टी के लिए खूब काम किया। वो हमारे नेता तो हैं। पुराना कौन? दोनों ही पुराने हैं। एक सीनियर आगे जूनियर पीछे आए दोनों लोग, दोनों ही पुराने हैं। मतलब दोनों पार्टी के नहीं है? पार्टी के ही हैं, अब अब पार्टी के हैं। अब है ना प्रमोद जी? हाँ। तो इनसे पुराना अगर कोई दावेदारी कर दे, प्रमोद जी ही खड़े हो जाएं। देखो, मैं तो संगठन में रहना चाहता हूँ हमेशा, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मान लीजिए कि भाजपा के जिलाध्यक्ष दावेदारी करते हैं अभय गुप्ता, हाँ, तब क्या करेंगे? तो उन्हें होना चाहिए फिर टिकट। किसको होना चाहिए? अभय गुप्ता जी को। किस चीज का? विधायक का, चेयरमैन का? नगर का, नगर पालिका का। मतलब आप खुला समर्थन कर रहे हैं कि? बिल्कुल खुला समर्थन है। अगर वो टिकट मांगते तो टिकट वो नहीं होना चाहिए फिर। तो विधायक का मांगा था उन्होंने। अब ठीक है, पार्टी ने नहीं दिया, नगर पालिका अगर मांग रहे हैं तो उन्हें होना चाहिए। नगर पालिका का टिकट अगर होना चाहिए उन्हें। हाँ। चलिए, आपने एक समस्या सॉल्व कर दी। जो बरसाती हैं उनका क्या करेंगे? इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता मैं। बच रहे हैं आप? ना, बच नहीं रहे। हमारी भी मर्यादाएं हैं, अनुशासन में बंधे हुए हैं हम। चलिए, आपने कहा कि मर्यादाएं हैं, तो क्या आपने डॉक्टर तनवीर को मर्यादा नहीं सिखाई? अब देखिए, हर आदमी का अपना अपना 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं। कुछ लोग उन्होंने प्रमोद जी रुएलखंड समाचार के बैनर तले इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बरसाती मेंढक कह दिया था। और उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया हमारे चैनल पे कि उपचुनाव में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और मुख्तार अब्बास नकवी और सुरेश खन्ना ने उन्हें कहा कि आप खड़े होइए मुसलमानों का वोट काटने के लिए। नहीं, ऐसा कोई था, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी। तो उन्होंने ये पार्टी के नेताओं को ये बदनाम उनकी करा। अपनी उनकी सोच क्या थी। पार्टी के नेताओं को बदनाम करने की साजिश है? उन्हें किसी ने दिग्भ्रमित कर दिया था, इसलिए उन्होंने मान ली किसी की बात। लेकिन हम जब उनके यहाँ गए तो वो मान गए थे। कौन था वो भ्रमित करने वाला? अब ये तो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। तो वो किसी का नाम ले देंगे? अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? ये उनकी अपनी ओपिनियन है, अपनी सोच है, क्या अपने क्या विचार है। क्या भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीनता करने पर कोई कार्रवाई नहीं होती? होती है। एक प्रदेश के अध्यक्ष पर, एक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर पर, वर्तमान के कैबिनेट मिनिस्टर पर आरोप लगा देना तो क्या कार्रवाई की श्रेणी में नहीं आता? अब देखिए, हो सकता है ये उच्च स्तर पे कोई पॉलिसी हो, हमारी समझ में नहीं आता है। अच्छा, प्रमोद जी मानेंगे गलत हुआ ये? हाँ, डॉक्टर साहब ने थोड़ा गलती तो करी थी, लेकिन किसके कहने पर ये हमें पता नहीं है। क्या खुले मंच पर, मतलब मीडिया पे आप बोल रहे हैं और खुले मंच पर ऐसे नेताओं को आरोपित कर रहे हैं कि साहब मैं तो, उन्होंने मुझसे कहा था, तो क्या संभव है? मैं नहीं समझता ये संभव हो। तो डॉक्टर साहब को पनिशमेंट मिलना चाहिए।
अब ये तो हाईकमान सोचेगा। हम तो खुद कार्यकर्ता की श्रेणी में क्या हैं। क्या निकाय प्रकोष्ठ के आपसे संयोजक हैं क्षेत्रीय, और वो दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या इनकी इन बयानबाजी से वो कहीं कमजोर हुए? हाँ, बहुत कमजोर हुए। जो उनकी दावेदारी है वो हमारी कितनी? पार्टी में समर्पित कार्यकर्ता को महत्व दिया जाता है, जो पूर्ण रूप से समर्पित हो, अनुशासन में बंधा हुआ हो। जो डॉक्टर तनवीर की छवि बनी हुई थी, तो ये माना जाए कि इस बयान से थोड़ा सा धूमिल हुए, गिरी? हाँ, थोड़ा लगता तो है, लेकिन उन्होंने चुनाव में फिर दोबारा काम किया, हमारे साथ लगे रहे। उनकी वजह से भी हमें कुछ फायदा हुआ। चुनाव के बाद उन्होंने कहा है रोहिलखंड समाचार पे कि चुनाव से पहले कहा था उन्होंने। मेरे अभी 15 दिन पहले मैंने टेलीकास्ट किया है वो। तो वो मैं देख नहीं पाया हूँ कि क्या मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं तो ये तो क्योंकि जो आपसे मेरी वार्ता हो रही है ये तो अनकट जाएगी। हम कभी भी किसी का इंटरव्यू काटते ही नहीं। जो आपने कह दिया, कैमरे में कैद हो गया, वो जाना जाना है। तो मेरा कहना ये है कि डॉक्टर तनवीर ने रोहिलखंड समाचार के इंटरव्यू में कहा कि उनको उपचुनाव में बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा मुख्तार अब्बास नकवी जी और श्री सुरेश खन्ना जी ने कहा कि आप पार्टी के विरोध में खड़े हो जाइए मुसलमान वोट काटने के लिए। ऐसा मैं नहीं समझता ऐसा हुआ होगा। तो तनवीर जी को क्या करना चाहिए इन शब्दों को कहने के बाद? नहीं, उन्होंने मान ली अपनी बात कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। हम जब रात में उनके घर पहुंचे थे तो बोले मैं किसी दिग्भ्रमित हो गया था, इसलिए कह दिया मैंने। तो पार्टी में कोई तो एक मानक होगा गलती करने वालों को सजा मिलने की। अब ये पार्टी हाईकमान का विषय है, मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद कार्यकर्ता हूँ। नहीं, आप क्षेत्रीय से संयोजक निकाय प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी हमारे यहाँ। तो मैं वही उसी दर्जे से पूछ रहा हूँ, प्रमोद आहूजा से नहीं पूछ रहा हूँ। प्रमोद आहूजा तो मेरे दोस्त भी हैं। हाँ। लेकिन मैं एज ए ऑनर रोहिलखंड समाचार और आप क्षेत्रीय से संयोजक हैं निकाय प्रकोष्ठ के, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि प्रमोद जी आप मुझे ये बताइए, क्या निकाय चुनाव में जो चेयरमैनी की सीट के दावेदारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी? हाँ, बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो समाज में अच्छा संदेश नहीं गया उनके प्रति, लेकिन उन्होंने फिर चुनाव में मेहनत करी। मतलब आप दोनों बातें कर रहे हैं? दोनों बातें करनी पड़ेंगी ना। नहीं, कमजोर पार्टी को करा उन्होंने। हाँ, करने की कोशिश करी, किसी ने भी, जिसने भी करी, लेकिन हम जब गए उनके पास तो उन्होंने मान ली इस बात को। नहीं, पार्टी कमजोर करने की कोशिश तो की ना डॉक्टर तनवीर ने। डॉक्टर तनवीर ने करी, बिल्कुल। किसने करी साहब? प्रमोद जी, जैसा आप बता रहे हैं। मैं तो नहीं, मैं तो बता रहा हूँ जो कैमरे पे चलाया मैंने। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसने पार्टी कमजोर करने की बात कही थी, नाम सुनना चाह रहा हूँ। हाँ, ऐसा हुआ कि जब इन्हें टिकट नहीं मिला। किन्हें? भारत भूषण गुप्ता को या डॉक्टर तनवीर को? साहब को। थोड़ी नाराजगी उनकी जायज़ थी, तो जायज़ मान ली, लोगों ने उन्हें चढ़ा दिया, इसलिए उन्होंने ये सब करा। बच्चे हैं? बच्चे नहीं है, लेकिन क्या होता है राजनीति में, एक काकस होता है, वो घेर लेता है डॉक्टर को, जो दुनिया को घेरता हो। बहुत बड़े बड़े नेताओं को काकस एक होता है, एक टीम होती है, वो घेर लेती है, वही सब उनसे कराती है, और उसमें आदमी झांसे में आ जाता है। बस इतना हुआ है। तो झांसे से बच नहीं पाए तनवीर? हाँ, बच नहीं पाई, ये बात अलग है, लेकिन हमने बचा लिया। तो ऐसा कैंडिडेट उतारेंगे आप? मैंने नहीं कहा आपसे कि वो कैंडिडेट है। मैंने नहीं कहा आपसे वो कैंडिडेट है। कैंडिडेट तो हाईकमान तय करेगा। तो कैंडिडेट मतलब दावेदारी फीकी पड़ गई उनकी। अब मैं तो नहीं कह सकता इस बात को, क्योंकि ऊपर के लोग चाहेंगे जैसी भी दावेदारी उनसे कराना चाहें, नहीं कराना चाहें, टिकट देना चाहें, नहीं देना चाहें। बहरहाल ये प्रमोद आहूजा जी थे, जो क्षेत्रीय सह संयोजक निकाय प्रकोष्ठ थे। तनवीर के मुद्दे पर तभी जुबान में कह तो रहे हैं कि हाँ तनवीर ने गलती की है, जो भाजपा के प्रत्याशी संभावित उम्मीदवारों में गिनती हो रही है कि जो टिकट मांग रहे हैं निकाय चुनाव का, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इन बयानबाजियों से उनकी जो दावेदारी है वो कमज़ोर पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रोहिलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।